अहन आपुरिमाण पक्षम अहर देवतया अतिवाहिता आपुरिमाण पक्ष देवता प्रतिपद्यन्ते। अहन आपुरिमाण पक्षम की व्याख्या कर रहे हैं। अहर देवतया, अहर देवता के द्वारा वो कैसी है? ले जाने के स्वभाव वाली। अतिवाहिता उपासका, जो उपासकों को अहर देवता एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर पहुंचाता है, दूसरे के हाथों में सौंप देता है। और दूसरा कौन है? आपूर्यमाण पक्ष की देवता, अर्थात शुक्ल पक्ष का देवताओं के हाथ में सौंप देता है। शुक्ल पक्ष देवता इत्येतत् कहने का मतलब, आपूर्यमाण पक्ष का मतलब शुक्ल पक्ष है, तदभिमानी देवता के हाथ में सौंप देते हैं। आपूर्यमाण पक्षात यान शनमासान उदंग उत्तराम दिशम आदित्य सविता एत तान मासान प्रतिपद्यन्ते। शुक्ल पक्ष देवतया अतिवाहिता संत। आपूर्यमाण पक्ष में शुक्ला पक्ष अभिमानी देवता से निकल करके कहा जाएंगे? जो 6 मास जिसमें उत्तर दिशा की ओर झुकता हुआ आदित्य जो सविता है वह भ्रमण किया करता है, तान मासान उन मासों को प्राप्त कर जाएंगे। शुक्ल पक्ष की देवता के द्वारा अतिवाहित ढो के पहुंचा दिया जा रहा है। जो उपासक लोग वे इन देवताओं को प्राप्त करते हैं। यहां भी मासानिधि बहुवचनात् संगचारिण्य षड उत्तरायण देवता, मासान करके बहुवचन जो प्रयोग किया है वो ज्ञापन करते ही एक देवता नहीं है, 6 देवताओं का संघ है और सहचार एक साथ चलने वाले संगचारिणी है, वो षड उत्तरण देवता। तेभ्यो मासे षण्मास देवता भी अतिवाहिता। अब षण्मास के अभिमानी देवताओं के द्वारा ले जाए गए वह उपासक लोग देवलोकाभिमानी देवता प्रतिपद्यन्ते, देवलोक के अभिमानी देवता को वो प्राप्त कर जाएंगे। देवलोकात आदित्यम आदित्याद वैद्युतम विद्युत अभिमानी देवता प्रतिपद्यन्ते। देवलोक से वो आदित्य लोक अर्थात देवलोकाभिमानी देवता से निकल करे आदित्य लोकाभिमानी देवता के हाथ में पहुंच जाती है और वहां से निकल करके वो उसको पहुंचा देता है। कहा? विद्युत लोकाभिमानी देवताओं के हाथ में पहुंचा दिया आदित्य लोकाभिमानी देवता ने। अब वह विद्युत देवता जो होता है वो कहीं ले नहीं जा पाता, वो आगे जा नहीं सकता, इसे वो आगे पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि इन उपासकों को लेने के लिए दूसरे आएंगे, लेके जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का गति वहीं तक है, इससे आगे वो देवता का गति नहीं है। उत्तरवर्ती लोकों में जाने का अधिकार विद्युत देवता को नहीं, सामर्थ्य नहीं उसका। अतएव उत्तरवर्ती लोकों से नीचे एक अमानवीय पुरुष कहा जाता है। ये जो मानवीय पुरुष है वो अमानवीय पुरुष है, वो मानस पुरुष है ब्रह्मा का, वो आएंगे ले जाने के लिए। इसलिए कहते विद्युत देवताम प्राप्तान ब्रह्मलोकवासी पुरुषो ब्रह्मणा मनसा सृष्ट मानस कश्चिद एत्य मैंने आगत्य ब्रह्मलोकान गमयति। तो विद्युत देवता के पास विराजमान इन उपासकों को ले जाने के लिए ब्रह्मलोक का वासी जो पुरुष है, जो ब्रह्मा के मानस मन के द्वारा सृष्टि जो मानस पुरुष है, वो कोई न कोई आते हैं, एत्य मैंने आकर के ब्रह्मलोक की ओर इन उपासकों को ले जाते हैं। ब्रह्मलोकान इति आध्रोत्र भूमि भेदेन भिन्ना गम्यन्ते। यहाँ भी ब्रह्मलोकान बहुवचन प्रयोग किया, वो अपर ब्रह्मलोक हिरण्यगर्भ लोक नहीं लेना, ब्रह्मलोकान बहुवचन होने से इस पीछे कई लोग विद्यमान है। इसे ब्रह्मसूत्र निर्णय दिया विद्युत अधिकरण आदि, इसके आगे कितने लोग हो सकते हैं, कौन कौन है, अन्य श्रुतियों के अंदर व्यवस्था निर्णय दिया क्रम का, उनमें भी अनेक लोक है और आपके अपने उपासना के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मलोकान में जो कहा अनेक लोकों में से किस लोगों को प्राप्त करेगा ये उसी के उपासना के ऊपर निर्भर है। नहीं, वो तो सत्यलोक ही तो ब्रह्मलोक है, उसी में उसके अंतर्गत बहुत है। हाँ, उसके अंदर ही ये जनतप में ये सब आगे विद्युत आदि आदित्य सारे ये सब इसमें आ जाते हैं। उस ब्रह्मलोक में अनेक लोक अंतर्गत है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मलोकान बहुवचन जो प्रयोग किया है वो समझना पड़ेगा। उसमें भी आध्रोत्र भूमि भेदेन भिन्ना, वहां भी
अधरोत्तर भाव से भूमिगत मैंने आपकी उपासना के स्तर का भेद है, या भूमि से तात्पर्य स्तर। इति गम्यन्ते बहुवचन प्रयोगात, नहीं तो बहुवचन क्यों बोलती है श्रुति? उपासना तारतम्य में उपत्ति आ गया ना, उनका क्या लाभ है ऐसे बनाने का वहां अंदर कि उपासना की तारतम्यता के ऊपर सब कुछ, जैसी उपासना उस ब्रह्म लोक में भी उन लोगों में से किसी न किसी को प्राप्त करेंगे। तेन पुरुषेण गमिता संता, तेना मानस पुरुषेण, ब्रह्मलोक में का निवासी ब्रह्म के मन के निर्मित उस मानस पुरुषों के द्वारा, तेन पुरुषेण मानस पुरुषेण, ते मने उपासका, आतिवाहिका गमिता संत, ले जाए जाने पर बाद तेषु ब्रह्मलोकेशु, उन ब्रह्मलोकों में पराहा प्रकृष्टा संत, स्वयं परावत प्रकृष्टा समाहा संवत्सरान अनेकान वसंती। परामने पराक प्रकृष्टा संत, प्रकृष्ट शरीर उनको मिलेगा, दिव्य शरीर वहां मिल जाएंगे उनको, और होकर के स्वयं परावत प्रकृष्टा समा, बहुत वर्षों तक वहां जिएंगे। अनेकान संवत्सरान वसंते ब्रह्मणो अनेकान कल्पान वसंती, ब्रह्म का अनेक कल्पों तक भी वास कर सकते। तेषां ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिरस्मिन् संसारे न पुनरागमनम, ये शाखांतर पाठात्। तेषां ब्रह्मलोकं गतानां, उस ब्रह्मलोक में गए हुए उन लोगों का नास्ति पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन इन्हें मोक्ष हो गया मत समझो, इस ब्रह्मा जी के समय तक वो नहीं आएंगे संसार में। अगला जो ब्रह्मा बनेगा उसके संसार में उनका फिर जन्म होएगा। इसे कहते हैं अस्मिन संसारे। इस ब्रह्मा का जितना कल बाकी है उतने कल्पों तक वो आएगा नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मा जी की उपासना इसने इस ब्रह्मा के स्वरूप तक प्राप्त कर चुका है, तो वहां बना रहेगा। और वहां जाने के बाद तीन गति, पहली बार कई बार विचार हो चुका है, हो सकता है मुक्त भी हो सकता है ब्रह्मलोक से, वहीं पर ज्ञान पालेगा, मोक्ष हो जाएगा। अथवा ये भी हो सकता है अगले ब्रह्मा जी के काल में कोई देवता आदि बन जाएगा, या हो सकता है जन्म ही ले लेगा। तीनों विकल्प वहां पर दिया गया है। निर्भर होता है उपासक यहां से जो जाकर के उन ब्रह्मलोकों में से कौन से लोक में स्थिर रहे, और वहां रह करके जड़ीभूत होकर रह रहा है, प्रकृति लय होकर रह रहा है, या विदेहवान होकर के रह रहा है, या वहां जाकर के भी कुछ उपासना करने लगा है। यहाँ क्या संस्कार के अभ्यास के पर उस अभ्यास को आगे बढ़ा रहा है, जिसके बल पर उसका ब्रह्मा जी का अपने अंत काल में उन सबको ब्रह्मोपदेश हो जाएगा, और ऐसे ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, वो मोक्ष हो सकता है। निर्भर होता है वहां जाने के बाद भी किस प्रकार रहता है, कर्म फल भोग करने में लग जाता है, या उसकी वैराग्य का भी जो संस्कार है उस संस्कार वशात वो अभ्यास में लग जाता है। निर्भर है कौन सा संस्कार वहां जाने के बाद प्रबल रहता है। इसलिए कहते हैं अस्मिन संसार न पुनरागमनम। कहते ये क्यों बोल रहे हो आप, यह ऐसे कौन सा शब्द है, ये निर्णय करता है कि इस संसार में नहीं आएगा, अगले ब्रह्मा के अगले जो होने वाला संसार में आएगा, आ सकता है, इसे क्या प्रमाण है? कहते यहां पर भले कोई शब्द नहीं, समान प्रकरण छांदोग्य उपनिषद जहां पर आया है वह यह विशेषण है, यह शाखांतर पाठात। शाखांतर में छांदोग्य में, अतः यहीं पर इसी की प्रधान का माध्यम शाखा में जाएगी, कांड शाखा को छोड़ करके माध्यम शाखा में विचार करेंगे, वहां यह शब्द है, यह न पुनरावर्तते। यह इति पूर्व पक्षी कहता है, अरे यह से आप इतना परिच्छेद पर क्यों ले रहे हो? यह या परिच्छेदवाचक नहीं है, आकृतिवाचक, जातिवाचक है। यह इति आकृति मात्र ग्रहणम इति चेत स्वभूते पूर्णमासी यद्वत् चेत न। कहता है स्वभूते पूर्णमासी में स्वभूते शब्द विशेषण व्यर्थ है, वहां आकृतिवाचक है, क्योंकि रोज रोज तो होता नहीं। अरे कल होने वाला पौर्णमासी और क्या परसों भी होने वाला है कि पौर्णमासी है? कल होने वाला पौर्णमासी क्यों कहना, होने वाला पौर्णमासी, बात खत्म हो गई।
लेकिन कल होने वाला कहने का तात्पर्य वहां पर कोई विशेषण नहीं रह जाता है। यथा तथा यहाँ वो उस शाखा माध्यम शाखा में जहां यह आया है वो कोई अर्थवान नहीं है, इतर व्यावर्तकत्व ने ग्रहण नहीं करना। ये पूर्व पक्ष का नहीं। यद्वत्तिथि नीचे टीका में थोड़ा देख लेना, इसलिए आनंदगिरी यथा श्वभूते पौर्णमासीम यजेता, ऐसा किसने प्रयोग हुआ। इत्यत्र आकृति पौर्णमासी शब्दार्थ, आकृति में जाति, 4 नंबर आकृति जाति ही इत्यर्थ। पौर्णमासी तावत चिन्हम अवत, सकल पूर्णिमाओं में याद करना है, ये इसका तात्पर्य है। जाति पर उसको लिया गया है। उसी प्रकार यहां पर भी अपशब्दार्थ शोभूतत्व, फिर शोभूतत्व क्या आया। यदि वहां पौर्णमासित्व जाति ले लोगे, सकल पूर्णिमाएं लेंगे, तो कल की पूर्णिमा कहना व्यर्थ हो जाएगा ना, सकल नहीं ग्रहण होगा। यदि कल का विशेषण को भी सार्थक मानोगे, फिर तो पौर्णमासित्व और सकल पूर्णिमा ग्रहण नहीं आएगा, कि सकल और कल ये दोनों परस्पर विरोधी है। जब कल का कह दोगे तो एक होगा, वो तो कल का होने वाला वो एक ही है ना, सारे आएंगे क्या वहां पर। जब सारे को लोगे तो कल का ही विशेषण व्यर्थ हो जाता है, परस्पर विरोधी होने से। सर्वम का एकम के साथ विरोध है या नहीं। इसी वजह से पौर्णमासित्तावच्चिन सकल पूर्णिमाओं में याद करो, ऐसा जब कह दिया गया, कल की पूर्णिमा में कह रो, ये कहना व्यर्थ हो जाएगा, वहां विशेषण सार्थक नहीं होता। वही टीकाकार कर रहे हैं शोभूतत्व न व्यावर्तकम, इसे शोभूतत्व किसी का व्यावर्तक नहीं हो सकता। जब सकल को ग्रहण करना है तो किसका व्यावर्तन करोगे, क्वचित को लेना क्वचित को न लेना, ऐसी स्थिति हो तो विशेषण क्या करेगा, जिनको नहीं लेना है उसको बोध करा देगा, इतर का व्यावर्तन करेगा। जब सबको लेना ही है, फिर व्यावर्त्य ही नहीं रह गया, तो व्यावर्तक विशेषण किसका बनेगा। अतएव कहते हैं शोभूतत्व न व्यावर्तकम, पौर्णमासी पद लक्ष्य इष्ट है, प्रतिपदी एवं कर्तव्यता नियमात। और दूसरी बात, पौर्णमासी पद से लक्ष्य जो इष्टि है वो होता ही है प्रतिपद का सुबह को, नियमात। तथा यह उसी प्रकार यहाँ पर भी आकृतेर्य शब्दार्थत्वात्, यहाँ पर भी जो यह शब्द से आप आकृति ले, जो आगे आए जो कौन मूल मंत्र में क्या, तो यह किसका विशेषण था, नावर्तन्ते का ना, तेषाम न पुनरावृत्ति ही यह मंत्र है। तेषाम यह, अन्य क्या था, तेषाम यह न पुनरावृत्ति थी, और यहाँ तेषाम न पुनरावृत्ति था ही है। और वह जो यह पर को हम आकृति पर लेंगे, माने संसारत्ता चिन्ह सकल संसार में किसी भी संसार में नहीं आएगा, यह अर्थ हो जाएगा। तब क्या होगा, तब कहते हैं कि तब तो वहां अन्य विशेषण जो होते हैं अगले संसार में आ सकता है कहना। आपके यहाँ कहना अस्मिन संसारी न पुनरावर्तन्ते, अस्मिन ये कहना व्यर्थ है। चेत न यह विशेषण अनर्थ क्या, जहां विशेषण का अर्थ संभव है वहां उसका अनर्थ कर देना उचित नहीं। यदि ही नावर्तन्त एवं यह ग्रहणम अनर्थकमेव स्यात्, यदि वास्तव में पुनरावृत्ति किसी भी काल में नहीं होना था, फिर तो यह ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा। स्वभूते पूर्णमासी इत्यत्र, लेकिन दृष्टांत दाष्टान्त में अंतर समझा रहे हैं। स्वभूते पौर्णमासी में तो क्या है, पौर्णमास्या स्वभूतत्व अनुक्तम न ज्ञायते युक्तम विशेषितम। नहीं तो क्या होता, स्वभूते पौर्णमासी मैंने पूर्णिमा कल के भाव को प्राप्त हो गया हो, ऐसा दिन कौन होगा, प्रतिपदा। ये प्रतिपदा के सुबह ही करना चाहिए, ये ज्ञापन करने के लिए शोभूते शब्द वहां भी सार्थक है, व्यर्थ नहीं है। वह कल की पूर्णिमा अर्थ आप गलत लेकर के विशेषण की व्यर्थकता बता रहे हो, कल की पूर्णिमा अर्थ नहीं है। कल भाव को, कल का भूतत्व भूतकालत्व को प्राप्त जो पूर्णिमासी है, अरे किन कौन सी दिन की अपेक्षा से पूर्णिमा भूतकाल को प्राप्त होगा, प्रतिपदा की अपेक्षा से। इसलिए प्रतिपदा या अर्थ को लक्षित करने के लिए ही शोभूतत्व शब्द आया। ये शब्द ना होता आप पूर्णिमा का दिन भी हवन कर डालते, उसी दिन कर देते आप। पौर्णमासी में ये तो बोला है तो पूर्णिमा में करो।
तब कहते हैं इसीलिए वह भी बोध करा रहा है। पौर्णमासी में चित्र पौर्णमास्या स्वभूतत्व मैंने भूतकाल विशिष्टत्व, पौर्णमासी के अंदर भूतकाल विशिष्टत्व को ज्ञापन करा रहा है स्वभूत शब्द। स्वभूतत्व अनुक्तम न ज्ञायते, और यदि वह स्वभूत शब्द ना होता तो ये बात ही मालूम नहीं होता। इति युक्तम विशेषयुक्तम, इसलिए वहां तो विशेषण यथा सार्थक है, वैसे यहां पर भी समझना। नहीं तत्र आकृति स्व शब्दार्थ विद्यते थी, स्व शब्द निरर्थक एवं प्रयुज्यते है। फिर भी वहां प्रश्न उठेगा, भूते पौर्णमासीम कहते स्व भूते क्यों बोला, भूते पौर्णमासीम कहते स्व शब्द फिर भी वहां निरर्थक हो जाएगा। कहते कोई बात नहीं, वैसे भी निरर्थक है स्व शब्द। क्यों? नहीं तत्र आकृति स्व शब्दार्थ, कि स्व शब्द का अर्थ आकृति हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्व शब्द अव्यय है। जो अव्यय है वो द्रव्य नहीं है, और द्रव्य में ही जाति होती है। अव्यय में जाति व्याकरण भी नहीं मानते है ना। आकृति ग्रहणा का जो उसने कहा है साफ ही जाति को। और सबसे बड़ा उनके यहाँ तो विशेषणवाद ये भी है कि जो सप्तम द्रव्यम और चादेव असत्व, असत्व ने अद्रव्यार्थ चेतर निपासंज्ञा विशिष्ट अव्यय संज्ञा स्यात्। जब अद्रव्यार्थक होगा तभी निपात संज्ञा होकर के अव्यय संज्ञा होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। अर्थात अव्यय सदा असत्य होता है, असत्व विशिष्ट होता है, अर्थात द्रव्य नहीं होता। और जो द्रव्य नहीं है उसमें जाति नहीं हो सकती। और श्वस शब्द अव्यय होने के नाते उसमें आकृति है ही नहीं, इसे प्रश्न ही खत्म हो गया। वो आकृति वाचक जो कहा ना पूर्व पक्ष ने, वो आकृति वाचक ही नहीं हो सकता। केवल स्व शब्द विचार करोगे तो आकृतिवाचक नहीं है। स्वभूतत्व को एक पद्धति में लोगे तो समस्या हल कर दिया हमने, विशेषण सार्थक है। वहां पौर्णमासी में भूतकालत्व का द्योतक है वो, ताकि प्रतिपदा में आप कर सके, इसे लक्षक शब्द बन जाता है। हमेशा विशेषण का काम ही यही है, इतर व्यावर्तन करके विशिष्ट को लक्षित करना। और स्व शब्द मात्र का विचार करोगे वो व्यर्थ है कहोगे तो कोई आपत्ति नहीं, हम भी कहेंगे वो व्यर्थ है। लेकिन आपकी बात में सिद्ध नहीं होने वाला, आप उसको आकृति तो मान रहे हो, नहीं हो सकता। वही करे नहीं तत्र आकृति ही कौन स्व शब्दार्थ विद्यते, स्व शब्द का अर्थ आकृति कभी हो ही नहीं सकता। यदि स्व शब्द निरर्थक एवं प्रयुज्यते, इसलिए भूते पौर्णमासीम इतना कहने से काम चलता है, ऐसे कहने वालों के लिए हम कहते हैं फिर तो स्व शब्द वहां जो प्रयोग किया वो निरर्थक ही प्रयोग है, मान लो कोई आपत्ति नहीं है। यत्र तो विशेषण शब्द प्रयुक्ते अन्विष्यमाणे विशेषण फलम चेत न गम्यते तत्र युक्त निरर्थकत्वेन उत्सृष्टुम विशेषण शब्द न तो सत्यम विशेषण फलावगत। इसका निर्णय क्या हुआ? स्वभूते में स्व शब्द भले निरर्थक है लेकिन स्वभूत शब्द निरर्थक नहीं है ना। तो इसलिए सिद्धांत निकलेगा आ विशेषण कहीं प्रयोग हुआ है तो पहले विचार करके देखना चाहिए इस विशेषण का क्या फल है। यदि फल नहीं है तब तो उसको निरर्थक मान लीजिए, और यदि फल है उसको सार्थक मानने में कोई आपत्ति नहीं। इसे कहते हैं यत्र तो विशेषण शब्द प्रयुक्त, जिस विषय में विशेषण शब्द का प्रयोग किया है उस विषय के बारे में आप अन्वेषण कीजिए, चिंतन कीजिए। यहां से पुनरावर्तन के लिए विशेषण जो दिया गया है हम विचार करके देखें क्या उपासना का फल मोक्ष हो सकता है? निश्चित भी हो तब ना। यहां तो निश्चित है, 3 गति है, 3 गति बता दिया ना। मोक्ष को निश्चित है नहीं, ब्रह्मलोक में गया तो गारंटी हो गया, मोक्ष कोई गारंटी नहीं। इसीलिए न स पुनरावर्तनते के लिए जो विशेषण है वो सार्थक महसूस हो रहा है। विशेषभूता पदार्थ पर चिंतन करने पर मालूम होता है वह शब्द यद्यपि नित्य मोक्ष को वाचक है, न स पुनरावर्तनते। लेकिन क्या उपासना से नित्य मोक्ष की प्राप्ति होती है? यदि नहीं है फिर तो विशेषण को सार्थक मानो। इसलिए कहते हैं प्रवृत्ति में जिस विशेष के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग हो रखा है उस विशेष के बारे में विचार करने पर उस विशेषण को विशेषण फलम चेत न गम्यते,
यदि उस विशेषण का उस विशेष में किसी चीज के व्यावर्तन या लक्षण लक्षित करने में प्रयोग नहीं दिख रहा है, लाभ नहीं दिख रहा है, तत् युक्तो निरर्थकत्वेन उत्सृष्टम, फिर तो उसको निरर्थक करके त्याग देना उचित है। लेकिन विशेषण शब्द उत्सृष्टम, विशेषण जो उत्सृष्टम युक्ता के साथ अन्वय कर देना, न तो सत्या विशेषण फलावगत हो, और विशेषण का फल यदि मालूम हो रहा हो वहां विशेषण शब्द का उत्सृष्टम न युक्ता, इसलिए बीच शब्द प्रयोग किया, उत्सृष्टम विशेषण शब्द बीच में, युक्ता और न युक्ता, युक्ता शब्द दोनों के साथ अन्वय होगा। जब कोई फल नहीं है त्याग करना उचित है, और जहां कहीं फल है त्याग करना उचित नहीं है। तस्मात् अस्मात् कल्पात् ऊर्ध्वम आवृत्तिर गम्यते, आज्ञा ना, इसे निश्चय ये निकला ब्रह्मा का जो यह कल्प है वह कल्प समाप्त होने के बाद अगले ब्रह्मा का कल्प में इसकी आवृत्ति जरूर होगी। इसीलिए यहाँ यह जो अगला शाखा का वर्णन है उसको लेना चाहिए, और ये यदि न हो फिर पंचाग्नि विद्या जो यहाँ पर प्रकरण में समझाया गया वैराग्यार्थ व्यर्थ हो जाए। जब इसी से मोक्ष हो जाए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत क्या, सब गृहस्थी बन जाओ, पंचाग्नि विद्या करो, उपासना, मोक्ष हो जाएगा। फिर सन्यास वन्यास किस बात की, क्या जरूरत है उसका। इसीलिए भी यह सिद्ध करना जरूरी था। यहाँ भाष्यकार इसे जानबूझ करके मानसिक शाखा के यह का विषय दिखा करके विचार करते हुए कहा, अस्मिन् संसारे न पुनरावर्तन्ते किंतु अन्यस्मिन् संसारे अवश्यमेव आवर्तन्ते। अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान् जयति ते धूमम् अभिसंभवन्ति, धूमाद् रात्रिरपक्षीयमाण पक्षम् अपक्षीयमाण पक्षादि यान् षण्मासान् दक्षिणा आदित्य इति एति मासेभ्य पितृलोकम् पितृलोकात् चन्द्र ते चन्द्रम् प्राप्य अन्नम् भवन्ति तान् सत्र देवा यथा स्वमग्ं राजानम् आप्यायस्व अपक्षीयस्व इत्येवम् येनागंस्तत्र भक्षयन्ति। तेषाम् यदा तत्पर्यवैति अथ इममेव आकाशम् अभिनिष्पद्यन्त, आकाशात् वायुम् वायोर्वृष्टिम् वृष्टेः पृथिवीम् ते पृथिवीम् प्राप्य अन्नम् भवन्ति, ते पुनः पुरुषाग्नौ हूयन्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते लोकान् प्रत्युत्थायनस्त एवमेव अनुपरिवर्तन्ते। अथ य एतो पंथानौ न विदुः ते कीटाः पतंगा यदिदं दंदशूकम्। सारे प्रश्नों का जवाब यही इकट्ठा निचोड़ डाल दिया। कौन से मार्ग है, उत्तरायण मार्ग तो पूर्व ब्राह्मण ने बता दिया। अब इस ब्राह्मण में जो है आपको, इस कंडिका में जो है आपको, पूर्व कंडिका में उत्तरायण मार्ग हुआ, इस कंडिका में दक्षिणायन मार्ग बताएंगे और तीसरा मार्ग बता देंगे। इसके द्वारा चारों प्रश्नों का जवाब भी हो जाएगा, शेष बचा। अथ यज्ञ दान तपसा लोकान जयंती, जो यज्ञ दान और तप पात केवल कर्मी की बात हो रही है। उपासक का बात हो गया पूर्व में, अब केवल कर्मी जो होता है वो जिन लोगों को जीतता है उन लोगों को कैसे प्राप्त करता है, वे यहाँ से धूमम अभिसंभवन्ति, धूमावि देवता के साथ तादात्म्यपन्न हो जाते हैं, अर्थात धूमावि देवता को प्राप्त करते हैं, और वो उनको ले चलता है और रात्र अभिमानी देवता के हाथ में सौंप देता है, और रात्र अभिमानी देवता कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के हाथ में सौंपता है। कृष्ण पक्षाभिमानी देवता जो दक्षिणायन अभिमानी देवता के 6 हैं वो 6 देवताओं के हाथ में सौंप दिया, और वो वहां से उसको पहुंचा दिए पितृलोक में पहुंचा दिए। यहाँ पितृलोक का अभिमानी देवता नहीं लेना, क्योंकि पितृलोक में जाकर के वहां से चंद्र में जाकर वहां अन्न हो जाना है, इसे पितृलोक को ही पहुंचता है। पितृलोक का चंद्रलोक को प्राप्त करेगा, और वहां उस देवता के हाथ में नहीं गया, वहां जाकर अन्न हो गया। ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति, वे चंद्र को प्राप्त होकर के अन्न भाव को प्राप्त हो जाते हैं। भोग्यत्वम प्रतिपद्यन्ते, अर्थात चंद्रलोकस्थ जितने भी जीव है उनका यह भोग्य हो जाता है केवल कर्मी। वही से काम लिया करेंगे, खूब सेवा लेंगे, अलग अलग प्रकार के काम लिया करेंगे, जिसके हाथ में पहुंचा वही उसे काम लेना चालू कर देगा। केवल कर्म ही ना, कर्म करने की आयत है तो करो कर्म, सब काम लिया करेंगे उससे। अब वो भी सेवा का भी अवसर समाप्त हो जाता है, सेवा का भी पुण्य खत्म हो गया,
जितना पुण्य था सेवा करने के लिए अवसर था वो भी जब समाप्त होता है तो वो देवता लोग लेकिन कैसा उपभोग करते हैं उसको, कहते बढ़ाओ खाओ बोलते हैं। कहते तांस तत्र देवाहा, वहां उस चंद्रलोक में ते देवा तान उन उपासन जब केवल कर्मियों को जिस प्रकार इस लोक में ऋत्विक लोग करते उसी प्रकार देवता लोग वहां करते। यथा सोमम राजानम, सोमरस का पान करते ऋत्विक लोग यहाँ कैसे पान करते हैं, तो जो पात्रों में थोड़ा थोड़ा रहता है और उसको पीते हैं, फिर उससे भरते हैं, फिर पीते हैं, फिर भरते हैं, फिर पीते हैं। आप्यायस्व अपक्षीयस्व, आप्यायस्व अपक्षीयस्व, भरो समाप्त करो, भरो समाप्त करो, ऐसा बोलते हुए ऐसा काम करते हुए, मंत्र नहीं है ये, मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है, आप्यायस्व मंत्र नहीं बोला जा रहा है, मैंने जो क्रिया करते हैं किस प्रकार से वो बता रहे हैं। उसी प्रकार से वे लोग भी करते हैं देवता लोग। एवं मेवा मन इन केवल कर्मियों को तत्र उस चंद्रलोक में देवता लोग भक्षयंती भक्षण किया करते हैं। उपभुंजते सेवकम इव राजा इत्यर्थ। तेषाम यदा तत्पर्यवती, और जब उनका समय भी क्षीण हो गया, उनके जो कर्म था चंद्रलोक में जाकर के उन लोगों की सेवा पानी करने का कर्म था उसका, वह कर्म जब समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, पर्यवती यदा तदा अथ इमम एव आकाशम, तब वे लोग क्या करेंगे, वो इस आकाश को प्राप्त हो जाते हैं। आकाश से वायु को, वायु से वृष्टि को, वृष्टि से पृथ्वी को, पृथ्वी को प्राप्त कर वे कर्मी सब दाल भात गेहूं हो जाएंगे सब, कहते वो अन्न हो जाते हैं। अन्न होकर क्या हो जाएंगे, ते पुनः पुरुषाग्न हुए, आदमी इसको खाएगा पिएगा, खा पीने के बाद वीरी बनेगा, तो योशाग्न हो जाएंगे, फिर वह योशाग्नि में प्रवेश करेंगे, वहां से पुनः पुरुष वचो भवती, पुरुष वच शब्द वाच्य हो जाता है। लोकान प्रत्युत्थायिनः, इस प्रकार पुनः वे पुरुष ये स्त्री और पुरुषाग्नि में जा, योशाग्नि से निकल करके सीधा वापस लोक में पहुंच जाता है। बार बार इस प्रकार वह आते जाते रहता है। प्रत्युत्थायिनः, लोकान प्रत्युत्थायिनः ते एवं अनुपरिवर्तन दे, इस प्रकार से बार बार आते जाते रहते हैं। और जो लोग इसके भी अधिकारी नहीं, दक्षिणायन मार्ग का भी, अतः ये तो पंथानो न विदु, अर्थात इन दोनों मार्गों के अधिकारी नहीं है जो, वे लोग कहाँ जाएंगे, कहते कीटा पतंगा एदम दंड युगम, वो कीट पतंग खटमल मच्छर ये सब बनेंगे। हाँ, दंड शुकम, जितने भी तीर्थ स्थलों में से सबसे ज्यादा मच्छर और ये मिलेंगे ना खटमल, जितने वहां गए हैं और वहां जाके खटपट किए हैं, वही मच्छर बनेंगे, वही कटमल बन जाएंगे मरने के बाद। तीर्थ यात्रा करने गए हो तो तीर्थ यात्रा करो, वहां का स्थान का जो नियम है तीर्थ स्थल का, उस नियम का पालन करना चाहिए। जैसे पहले जानकारी लेना चाहिए ना, उस तीर्थ स्थल में जा रहे हैं, किसी भी तीर्थ स्थल में जाओ, पहले वहां का स्थानीय नियम को जानना पड़ेगा, क्या क्या करना है, विधि को समझो। सब बनारस चले गए तो विधि समझो, बनारस में जाके करना क्या चाहिए, गए अपना बाबा दर्शन कराए, इतने से नहीं होता, विधि है ना, कैसे दर्शन करना है, किनका किनका करना है, क्या क्रम है उसका, सब समझना है। उस विधि के अनुसार सबका दर्शन पाओ और फिर आओगे, तब तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तब तुम्हें खटमल मच्छरदानी वहां बनने नहीं पड़ेगा, नहीं तो मरने के बाद बनारस में खटमल बनना पड़ेगा। जैसे हमको जितने भी तीर्थ स्थलों में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जितने लोग वहीं जाते सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, वहां जाते विधिवत कुछ करते हैं नहीं, और जो भी कर रहे हैं वहां भी कंजूसी करते हैं, पंडा से लड़ जाएंगे, 5 रुपया मांग रहा है तो नहीं 1 रुपया कहेगा, वहां भी अपनी बनिया पर करेगा। विधिवत करने के लिए सरकार देते नहीं, अपना से रास्ता बदल देते हो। कौन सरकार ना 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 ना, उसको कोई नहीं रोक रहा, तो वो केवल आपको वही घुमा रहे हैं ना, लेकिन विधिवत जाने के लिए वो भी रास्ता, आप जो डुंडी रास्ता गणेश कर सकते हैं, विनायक को भी कर सकते हैं, वहां तो लाइन ही नहीं होता,
वो जब विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए तब उसे पहले अन्य सब करके फिर वाल्मीकि में घुसे ना। किसने कहा पहले से घुसने को आपको? फिर गंगा जी में स्नान कीजिए, है क्या? सबसे पहले स्नान करने काल भैरव पहुंचिए, काल भैरव से अनुमति लीजिए, है कि नहीं? सबसे पहले तो बनारस पहुंचने काल भैरव को जाना पड़ता है, उसके लिए गंगा स्नान की जरूरत है। कहीं भी स्नान कर लो और काल भैरव में जाओ, अनुमति पालो कि मैं बनारस में 3 दिन रहना चाहता हूं और आप द्वारपाल हैं, आप हमें ऐसे अनुमति दें ताकि हम नित्य यहां शिव आराधना कर सकें। तो उनकी अनुमति पाके तब चलो। फिर गंगा जी स्नान, गंगा स्नान करने के पश्चात साक्षी विनायक के यहाँ पर हाजिरी लगाना पड़ेगा। भगवान हम आ गए हैं, हमारा नाम लिख लीजिए, ये आया था यहाँ पे, साक्षी विनायक। फिर वहां से निकलो डुंडीराज, उनका दर्शन। वहां से निकलो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा से सीधे जाओ धर्मेश्वर, धर्मेश्वर के बाद विशालाक्षी, फिर वहां से आना चाहिए विश्वनाथ, तब होता है काम। विश्वनाथ से निकल करके ज्ञानकूप में जाओ, ज्ञानकूप का दर्शन, वहां से आचमन करके तब वापस आ सकते हैं, बनारस छोड़ सकते हैं। इतना विधि कौन पालन करता है? जानते भी नहीं लोग, करते भी नहीं। पहले जानकारी लेके करना चाहिए, है? ठीक विश्वनाथ मंदिर के पीछे उसको ज्ञानकूप कहते हैं, मस्जिद, हाँ वो जो कुआं, वहां जल मिलता है, ऐसे थोड़ी दे रहे हैं, वो विधि के अनुसार है। वहां आचमन करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ेगी, मैं बनारस से जाना चाहता हूं, अब हमें जाने दिया जाए और हमारी यात्रा को सफल करें, इसलिए वहां आचमन लेके जल लेके पी के चलना पड़ता है। वहां से विधि है ना सारे। पुराणों को पढ़ेंगे तो सब कुछ, स्कंद पुराण में सारी विधि है, शिव इसमें भी एक केदारखंड में सारा शिव पुराण में विधियां बताई गई है। हर पुराण में मिलेगा। कोई वैष्णव तीर्थ स्थल है तो उसके विष्णु पुराण में देखिए, हर तीर्थ स्थल का कहीं ना कहीं किसी पुराण में मिल जाते हैं, सभी विधियां बताया गया है कैसे होता है। तो कीटा पतंग एवं दंदशो का मंत्रार्थ हो गया बाह्य भाष्य में। अथ पुनर्ये नैवं विदो उत्क्रांत्यादि अग्निहोत्र संबंध पदार्थ षटकस्यैव वेदिता रहा। एवं माने ये जो पंचाग्नि उपासना अथवा हिरण्यगर्भोपासना इत्यादि इत्यादि जो बताया गया, जो उत्तरायण मार्ग के अधिकारी के जो ज्ञान होनी चाहिए वो जिनके पास नहीं है, वो काम जिन्होंने नहीं किया, एवं न विदु, ये एवं न विदु उत्क्रांत्यादि अग्निहोत्र संबंध पदार्थ षटकस्यैव वेदिता। अर्थात क्या है? केवल कर्म का ही ज्ञान है। उत्क्रांत्यादि अग्निहोत्र संबंधी जो छठ पदार्थ जनक ने जो पूछा था यज्ञ और जवाब में दिया था, उन्हीं पदार्थों का वेदिता है, वेदिता आ रही है। केवल कर्मिण स्पष्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य केवल कर्मी, यज्ञेन अग्निहोत्रादिना दानेन बहिर्वेदी भिक्षमाणेषु द्रव्य समिभाग लक्षणेन तपसा बहिर्वेदी एव दीक्षादि व्यतिरिक्तेन कृच चांद्रायण आदिना लोकांचयन्ति। यज्ञ हो गया, अग्निहोत्र आदि केवल कर्म कर रहा है, और दान से भी बहिर्वेदी दान लेना, कर्मकांड अंतर्भूत अंतर्वेदी दान नहीं। बहिर्वेदी दान क्या है? भिक्षमाणेषु द्रव्य समिभाग लक्षणेन, भिक्षा आदि मांगते हुए लोगों को जो उनके वांछित पदार्थों को अपने द्रव्य का समिभाग करता हुआ प्रदान करना। तपसा का अर्थ भी बहिर्वेदी तप लेना, अंतर्वेदी नहीं। दीक्षा आदि व्यतिरिक्त, दीक्षा से युक्त होकर के अंतर्वेदी तप हुआ करता है, केवल दूध का व्रत आदि करना पड़ता है यज्ञ में। जो करेगा वो 12 दिन का यज्ञ है, 15 दिन का यज्ञ है, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ जब करते हैं वो पहला दिन दीक्षणीय इष्टि होता है। उस यज्ञ में उस यजमान को वह अध्वर्युवादी लोगों ने दीक्षित कर देते हैं, और उसे उसका नियम लागू हो जाता है। कहीं पयो व्रत है या वागु व्रत है, अलग अलग प्रकार के व्रत है। वो जो भूमि शयन है, कहीं स्तंडिल शयन है, इत्यादि विधियां हैं। जिस यज्ञ में जो विधि है वो सारा करना पड़ता है, जो वो तप है, जो वो अंतर्विधि तप कहा जाता है, उसको नहीं लेना। इसे दीक्षणीय आदि दीक्षा आदि व्यतिरिक्त न कृच चांद्रायण आदि ना, कौन सा है ऐसा? जैसे कृच चांद्रायण व्रत, आप एकादशी व्रत करते, सब व्रत कर रहे हैं, ये सब बहिर्वेदी है। ये सब तप जो है आपका बहिर्वेदी तप है। इत्यादियों के द्वारा लोकांजयंती, लोगों को प्राप्त करता है। पितृलोकांजयंती इत्यर्थ, क्योंकि यहाँ पर मार्ग के द्वारा दो मार्ग से
कौन से पितृलोक जा रहा है ना वो, इसलिए पितृलोक का जयंती अर्थ समझो। लोकानिति बहुवचनात् तत्रापि फल तारतम्य अभिप्रेताम। देखो उस पितृलोक में भी अनेक लोक है, क्योंकि फल तारतम्यता माननी पड़ेगी बहुवचन प्रयोगा। पितृलोकान बहुवचन प्रयोग हो गया, तो वे कैसे पहुंचते हैं पितृलोक? तो सबसे पहले वे लोग थे धूमम अभिसंभवंती, उत्तर मार्ग इव यहाँ पे देवता एवं धूमादि शब्द वाचा धूम देवताम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ। उत्तर मार्ग में जैसे समझाया उस प्रकार यहाँ पर भी समझ लीजिए। ये जितने भी शब्द धूमादि शब्द, इनका अर्थ क्या लेना? तत्तद्विमानी देवता। इसलिए धूम देवताम प्रतिपद्यन्ते, यही अर्थ इसका अर्थ है धूमाम अब धूमम अभिसंभवंती का। आतिवाहिकत्वंच देवतानाम तद्वद्देव। इसी प्रकार ये आतिवाहिता और आतिवाहिक कौन है? देवता। उनसे अतिवाहित कौन है? ये जो कर्मी। इसलिए अतिवाहित लोग हो गया कर्मी, इनके अतिवाहक हो गया तत्त देवता। इसलिए कहते आतिवाहिकत्वंच देवता नाम तद्वदेव पूर्वदेव समझना। अर्थात उत्तरायण मार्ग में जैसे समझाया वैसे यहाँ भी ग्रहण करना है। धूमाद रात्रि रात्रि देवताम ततो अपक्षीयमाण पक्षम अपक्षीयमाण पक्ष देवताम ततो यान शन मासान दक्षिणाम दिशम आदित्य एति तान मास देवता विशेषान प्रतिपद्यन्ते। या विस्तार नहीं कर रहे हैं, संक्षेप में समझा दिया। धूम से रात्रिमानी देवता, रात से अपक्षीयमाण माने कृष्ण पक्षाभिमानी देवता, और कृष्ण पक्षाभिमानी देवता से जिस दक्षिण दिशा की ओर से झुकता हुआ सूर्य चलता है, उन 6 मासों का अभिमानी जो देवता है उन दक्षिणायन के 6 अभिमानी देवताओं का पास पहुंचता है। नाम नहीं, वो तो संघ है, उनको इसी नाम से पुकारा जाता है। दक्षिणायन अभिमानी देवता, दक्षिणायन देवता, रात्रि देवता, धूम देवता ही नाम से कहा जाता है। उनका अलग कोई नाम नहीं वर्णनीय। मासे भी पितृलोकम, और मासाभिमानी देवताओं ने उनको कहा पहुंचा दिया? पितृलोक में पहुंचा दिया। और पितृलोकम माने पितरो यत्र शेरते तम लोकम, न तो पितृलोक का अभिमानी देवता, अर्थ ऐसा नहीं, न तो पितृलोक देवताम, स्पष्ट कर रहे। पितृलोकात चंद्रम, पितृलोक से वे चंद्र को प्राप्त है, चेत चंद्रम प्राप्य, और वे लोग चंद्रमा को प्राप्त करके अन्नम भवंती, अन्न भाव को प्राप्त होते हैं। ते मैंने कर्मिणा, अन्न भाव को प्राप्त होने का मतलब क्या? भोग्यताम आपद्यन्ते। भोग्यता में नहीं कि रोटी बन जाएंगे उनको आप देवता खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां सेवा भोग्य उपभोग्य देगी, जैसा राजा के सेवक होते हैं उसी प्रकार देवताओं के सब कर्मी जाकर के सेवक बनते हैं। इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं, राजानम यह यथा सोमम राजानम यह यज्ञ ऋत्विज आप्ययस्व अपक्षीयस्व इति भक्षयन्ति एवं एनांस चंद्रम प्राप्तान कर्मिणो भृत्यान इव स्वामिनो भक्षयन्ति उपभुंजते देवाः। तास्तत्र अन्न भूतान, उस चंद्रमा में, चंद्रलोक यहां पर लेना, ये चंद्रमा नहीं लेना। ये दिखाई देता है चंद्रमा, ये नहीं, वो पितृलोक से भी ऊपर में रहने वाले चंद्रलोक है, वो लोक अलग है। ये तो पृथ्वी का टुकड़ा है जो पृथ्वी को घूम रहा है, वो चंद्रलोक वो है जो सूर्य को घूम रहा है। चंद्रलोक अलग चीज है और ये चंद्रमा अलग चीज है। यह चंद्रलोक की बात कर रहे हैं। पितृलोक से जो और ऊपर की ओर है उस चंद्रलोक में पहुंचते हैं, और वहां चंद्रलोक में वो अन्य भाव को जब प्राप्त होते हैं का मतलब भोग्य भाव को प्राप्त होते हैं। उसी को दृष्टांत समझा रहे, यथा सोमम राजानम, जैसे सोम राजा है, सोम राजा तात्पर्य सोमरस, यज्ञ में जो सोमरस होता है उसी को राजा कहा गया है, सोम राजा। सोमम राजानम, यह यज्ञ, यहाँ पर यज्ञ में आप देखते हो ऋत्विज, ऋत्विज लोग क्या करते हैं? आप या स्वपक्ष स्वीति भक्षयंती, ऐसी क्रिया का संपादन करते हुए वे भक्षण किया करते सोमरस को। एवं एनाश चंद्रम प्राप्तान कर्मिणो भृत्यान इव स्वामिनो, इसलिए एवं इसी प्रकार से चंद्र को प्राप्त, चंद्रलोक को प्राप्त हुए इन कर्मियों को लौकिक दृष्टांत भी दे रहे हैं। वो तो याज्ञिक दृष्टांत हो गया ना। लौकिक दृष्टांत क्या है? भृत्यान इव स्वामिनो,
जैसे नौकरों का सेवा स्वामी लेता है और इस प्रकार स्वामी उन नौकरों को उपभोग करता है, तद्वत समझो। उपभुंजते देवा, उसी प्रकार से इन कर्मियों को देवता लोग उपभोग करते हैं। उपभुंजते देवा। पुनः पुनरपक्षंग कृत्वा संबंध है क्रिया संविहारे अयम लोट। देखो टिप्पण नंबर 8, क्रिया समविव्याहारे अयम व्याहारे, टिप्पण अशुद्ध है, अभी हारे हो गया, अभी व्याहारे अयम लोट। यदि ध्वनयति समुच्चय अन्यत्र तो न्याय प्रतिवादी लोट, अन्यथा द्वित्वापत्य है, नहीं तो द्वित्व होने लगता। इस समुच्चय में ही करना ज्यादा ठीक है। सामान्य वचनानुप्रवेश अभाव छांदसी ध्येय, फिर सामान्य अनुवचन क्यों प्रयोग नहीं किया? यदि ऐसा है तो आप या आप होती ऐसा बोलना चाहिए, साथ में धातु का भी प्रयोग होना चाहिए सामान्य का, वह छांदस नहीं हुआ है, समझो। स्वयं बता रहे देखिए भाष्यकार, या अप्यायस्व अपक्षीय न मंत्र, ये कोई मंत्र नहीं है ऐसा बोल बोल करके खाएंगे पिएंगे। किम तरी, क्या है ये? कहते हैं आप्याय आप्याय चमसस्थम भक्षणेन अपक्षेंच कृत्वा पुनः पुनः भक्षयन्ति इत्यर्थ। बार बार भरना, बार बार खा के खाली करना, ये इसका तात्पर्य। भरो, पी के खाली करो, फिर भरो, फिर पी के खाली करो, ये इसका बारंबार इस प्रकार से यज्ञ में ऋत्विक लोग किया करते हैं। चमस में स्थित उसको आप्याय भक्षणेन अपक्षेंच कृत्वा पुनः आप्याय चमस भक्षणेन अपक्षेंच कृत्वा भक्षयन्ति इत्यर्थः। एवं देवा अपि सोमलोके लब्ध शरीरान कर्मिण, इसी प्रकार से देवता लोग भी उस सोमलोक में, चंद्रलोक में लब्ध शरीरान कर्मिण, वहां एक विलक्षण शरीर कर्मियों को प्राप्त होता है, उनका उपभोग करते हैं। लेकिन जैसे आप बारंबार करते हैं बीच छोड़ छोड़ करके, वहां भी नहीं 24 घंटा रगड़ देते हैं, नहीं इतना सेवा थोड़ी लेते हैं। थोड़ी देर सेवा लिया, फिर कहते हाँ जाओ तुम अपना आनंद करो, अभी फिर बुलाएंगे, फिर सेवा करो, फिर जाओ। 24 घंटा काम नहीं लेते। लब्ध शरीरान कर्मण उपकरण भूतान, ये सब क्या इसलिए देवताओं का उपकरण हो गया, साधनभूत हो गया। उनको पुनर्विश्रामयंत, आ गया ना, बार बार उनको विश्राम देते हुए कर्मानुरूपम फलम प्रयच्छन्द, कर्म के अनुरूप उन्हें सेवा रूपी फल प्राप्त करा। इसलिए आप चाहेंगे मैं ज्यादा सेवा करो तो भी नहीं, अलाउड नहीं है वहां। ज्यादा सेवा नहीं कर सकते, जितना आपका कर्म का फल है उसी हिसाब से वो लोग आपसे सेवा लेना चाहेंगे और लेंगे। एवं देवापित्यादि प्रयच्छन्त,